दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9 के मैथ का जो आपका प्रश्नावली है 1.2। इसी में जो प्रश्न संख्या 3 है जिसमें कहता है कि दिखाइए कि किस प्रकार संख्या रेखा पर √5 को दर्शाया जा सकता है। तो देखिए इसको सिंपल किस तरीके से दर्शाना है। सबसे पहला चीज़ आपको पाइथागोरस का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर पहले तो आपको एक फिगर बना देते हैं। तो ये हमने एक फिगर बना दिया जो कि है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ये होता है लंब जिसको हम L से दर्शा सकते हैं, ये होता है आधार जिसको हम A से दर्शा सकते हैं, और ये होता है कर्ण जिसको हम K से दर्शा सकते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आया। अब इसका फॉर्मूला होता है कि कर्ण बराबर में सबसे बड़ी भुजा बराबर हो जाता है रूट में इस लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाता है। ठीक, इस लंब का स्क्वायर और आधार का जब स्क्वायर करेंगे और इसको रूट में करेंगे तब ये कर्ण के बराबर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया ना। अब यहाँ पर देखिए, अब ये √5 को हम किस तरीके से तोड़ेंगे। तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 2 दूना हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस में आधार 1 का स्क्वायर अगर कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5, और ये सिंपल आपका के बराबर में आ जाएगा। इतना बात तो आया समझ में ना। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सिंपल एक आपको लाइन खींच लेना है जो कि हम यहाँ पर खींच के दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सा लाइन एक खींच लेते हैं। ये हमने एक लाइन खींच ली। ठीक है, जो जो चीज़ हम करेंगे वो चीज़ हमें लिखना भी है। इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि कहीं एक जगह पे हम एक बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं यही हमारा बिंदु है जिसका नाम है ओ। ठीक, अब इसी बिंदु से एक 90 डिग्री का कोण खींच लेते हैं ताकि ये समकोण त्रिभुज जैसा कुछ बन सके। तो चलिए एक लंब डाल देते हैं इस पर। तो ये हम एक लंब डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये सिंपल हमने खींच दिया। ठीक, अब हमें लंब हमें कितना लेना है, लंब हमें 2 चाहिए और आधार हमें ये चाहिए। ठीक है, तो ये होता है लंब और आधार आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास अगर इसको सेमी में लेते हैं तो ये छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम इंच में ले लेते हैं। तो इंच में लेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंच। ठीक है, लंब 2 है ना, तो 2 इंच हमने लंब पर ले लिया और आधार पर 1। ठीक है, आधार पर 1, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये आधार पर। अब इसको ऐसे मिला देते हैं। जब मिलाएंगे ये, ठीक, तो ये हमारा लंब है, इसका स्क्वायर, ये हमारा आधार है, इसका स्क्वायर। ठीक है, जब रूट में रहेगा तो ये कर्ण के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला जो हमें कर्ण मिला है ये क्या है, ये हमारा कितना है, √5। तो कर्ण यही हमारा √5। ठीक है, और आधार हमारा कितना है, तो आधार हमारा ये 1 है, 1 और ये आपका, इसको केवल 1 इंच में हमने लिया है ना, तो ये आपका 1 इंच है। ये 2 है ना, सॉरी ये तो 2 है और ये हमारा 1 है। ठीक, ये 2 इंच है, ये 1 इंच है, और फिर जो ये वाला जो लाइन मिला है ये हमें मिला है √5। इतना बात तो क्लियर है ना। अब संख्या रेखा हमारा ये वाला है। ठीक है, संख्या रेखा हमारा ये वाला है। अब इसी रेखा पर हमें इस वाले दूरी को स्थापित करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले इस बिंदु का कुछ नाम देते हैं। ये बिंदु का नाम O है और ये बिंदु इसका नाम Q दे देते हैं और इस बिंदु का नाम हम P दे देते हैं। अब एक और बिंदु मिलेगा, पहले इसको दूरी को भर लेते हैं। इस तरीके से रखना है और ये पूरी दूरी हमें भर लेना है इसमें, यहाँ तक। ठीक, अब इसको अगर इधर करेंगे तो फिर छोटा बढ़ जाएगा, इधर ही कर देते हैं। यहाँ पर आ रहा है ये। ठीक है, इस बिंदु पर ये मिल रहा है। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसका नाम हम n दे देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया मामला। अब हमें क्या करना है कि P से और यहाँ तक की दूरी यही है हमारा √5,
5 ये हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक, अब एक काम और आपको कर देना है कि इसको हमें लिख देना है। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर कटेगा। ऐसे लिख देना है कि चरण, चरण लिख करके और आपको लिख देना है नंबर 1। तो पहला आपने काम क्या किया था, तो एक रेखा ए बी खींचा, एक रेखा ए बी खींचा। ठीक, और दूसरा नंबर में ओ पर लंब बिंदु बिंदु ये हमने लिया था ना, ओ पर लंब ओ क्यू खींचा, ओ क्यू खींचा। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या किया है, और उसके बाद से ओ पी और ओ क्यू हमने दूरी लिया, ओ पी और ओ क्यू, क्यू ओ दोनों एक ही चीज़ है, दूरी लिया, और ये क्यू पी को मिलाया, और रेखा पी क्यू को मिलाया, ये चीज़। ठीक है, उसके बाद से ओ और एन चाप लगाया, चौथा नंबर में ओ एन एक चाप लगाया, जिससे पी एन बराबर में अंडर रूट में 5 प्राप्त होता है। बस इतना लिख दीजिए, खत्म कहानी। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।